Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT 24 का पूरा सिलेबस क्या होता है. कैट एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसका सिलेबस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिलेबस कहीं भी लिखा नहीं हुआ है. आप सिलेबस को कहीं से ऐसे बोल सकते कि यार सिलेबस डाउनलोड करवा दो. सिलेबस बनता है प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्या आ चुका है और उनके बेसिस पे आपको एक सिलेबस मिलता है. तो उसी बेसिस मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या आता है और क्या क्या टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है करने ही चाहिए. ये अलग बात है कि बहुत सालों से कैट के अंदर कोई बहुत अलग से नई चीज नहीं आई है, हर बार वही टॉपिक्स आ रहे हैं. तो इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि एक सिलेबस की फॉर्म ले चुका है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको पैटर्न जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं. कैट के एग्जाम के अंदर आपको 2 घंटे का एग्जाम होता है जो कि टाइम अलॉटेड है 2 आवर्स. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो 66 आते हैं. टाइम के साथ ये ऊपर नीचे हुए, कभी 100 कभी 120 भी आए थे, अब 66 पे आ चुका है. नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन वाइज होते हैं. वीआरसी में 24 क्वेश्चंस, डीएलआर में 20, क्यूए में 22. ये क्या है फुल फॉर्म इनकी वो भी बताऊंगा आगे. टाइम अलॉटेड पर सेक्शन इज 40 मिनट्स ईच एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज कंप्यूटर बेस्ड होता है. आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है और कीबोर्ड है, माउस है, इससे होगा. और साथ ही साथ आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश. इंग्लिश में पेपर होता है और किसी लैंग्वेज के अंदर पेपर नहीं आता है. ठीक है, अब अगर आप पेपर पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो आपको 3 सेक्शन बताए हैं उनके अंदर भी नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और नंबर ऑफ नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं. नॉन एमसीक्यू क्या होता है? टाइप इन दी आंसर, टीटा बेस क्वेश्चन भी कहा जाता है. बहुत ज्यादा सुनेंगे टीटा बेस. टाइप इन दी आंसर उसकी फुल फॉर्म है, जिसके अंदर आपको पूरा एक टाइप ही करना होता है कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है. ठीक है, सो उसे टाइप इन दी आंसर कहा जाता है. वीआरसी में सिर्फ 4 टीटा होते हैं, डीएलआर में 6, क्यूए में 7 होते हैं. और साथ ही साथ इनका पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ कि क्या होता है. वीआरसी के अंदर सिलेबस के अंदर अगर आप पहले देखें कैट 23 को, तो कैट 23 का पेपर जो था 3 स्लॉट्स में हुआ था. स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3. ये स्लॉट जो होते हैं वो रैंडमली किसी को भी मिल सकते हैं. स्लॉट का मतलब है सुबह, शाम और दोपहर का स्लॉट होता है. तो आपका एग्जाम सुबह भी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है. ये लक पे डिपेंड करता है. इसमें कह नहीं सकते कि सुबह ही मिलेगा, शाम को मिलेगा. अगर आप देखें तो तीनों ही स्लॉट्स में आरसी जो थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहा जाता है, 16 क्वेश्चन आए थे. तो आरसी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करती है. अगर आप कैट की तैयारी करें तो आपको आरसी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और ये सिर्फ रीडिंग से अच्छा हो सकता है. उसके बाद पैरा जंबल है, पैरा समरी है, और सेंटेंस है, पैरा कंप्लीशन है, जिसके दो क्वेश्चन आते हैं. ये सारे के सारे मेजरली वही है जो टीटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जिसमें टाइप इन दी आंसर रहता है. अब अगर मैं इनकी एक जिस्ट बताऊं कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं. समरी क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पूछा नीचे ऑप्शन दिए होते हैं कि बेस्ट समरी इसकी क्या होगी. ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन को रूल आउट करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है पैरा जंबल्स, जहां पर बहुत सारे अलग अलग लाइंस लिखी है और उसके साथ आपको एक मिलके पैरा बनाना है. ये बचपन से हमने काफी प्रैक्टिस भी करी होगी. जंबल्ड पैराग्राफ या जंबल्ड पैरा भी बोलते थे, स्कूल के अंदर बोलते थे. यहाँ पर इसे पैरा जंबल्स कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये ज्यादातर टीटा ही होते हैं. तो यहाँ पर अगर आपने एक भी एरर किया, कोई भी काउंटिंग मतलब फर्स्ट का सेकंड लिख दिया तो खत्म, कोई चांस नहीं है, आपका स्कोर नहीं आने वाला. बट टाइप इन दी आंसर में आपका कोई भी नेगेटिव नहीं होता, सो इसलिए आपको यहाँ पे भी एक सेफ्टी मिल जाती है. और सेंटेंस क्या होता है? एक जंबल पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर अगेन वो टीटा बेस्ड ही होते हैं और ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेंटेंस ढूंढना है जो कि मैच नहीं कर रहा है पूरी पूरी थीम के साथ. तो यहाँ पे और सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो मैच नहीं कर रहा है पैराग्राफ के साथ या सेंस नहीं बना रहा है, वो ढूंढना होता है. तो यहाँ पे ऑड वन आउट ढूंढना होता है. नेक्स्ट इज पैरा कंप्लीशन. आपको एक पैरा दिया हुआ है, उसकी कंप्लीशन करने के लिए क्या लास्ट लाइन सूटेबल हो सकती है वो ढूंढनी है और पैरा कंप्लीट करना है. ये भी आपका प्रैक्टिस के साथ ही होगा. उसके लास्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा अनसीन पैसेज होगा, जो स्कूल में आप शायद अनसीन पैसेज सुना हो, यहाँ पर इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है. यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ, आर्टिकल दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि ऑथर क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है. इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. ये क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डीआईएलआर का सिलेबस. यहाँ पर आपको डीआई के पार्ट के अंदर बार ग्राफ दिखेगा, कॉलम ग्राफ दिखेगा, बाइनरी लॉजिक, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर्स, क्यूब्स, क्लॉक्स, केसलेट्स, टेबल, कोडिंग, डिकोडिंग, और या इनके कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन आ सकता है. साथ साथ कनेक्टिव्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट, लॉजिकल सीक्वेंस, मैचिंग, पजल्स, नंबर एंड लेटर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट एंड वेन डायग्राम्स. इनसे इनके मिक्स का भी एक क्वेश्चन आ सकता है. क्या कैसे आता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. डीएलआर के अंदर मेजरली आपके सेट्स आते हैं, 5 या 4 सेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ईयर. आप किस ईयर में एग्जाम दे रहे हैं,
कभी कभी 4 भी होता है, कभी कभी 5 भी होता है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। और उनके अंदर नंबर ऑफ सेट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक सेट में 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक सेट में 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सेट किसके बेसिस पे होता है, अगर जैसे कि अगर हम डीआई का देखें तो डीआई के अंदर आपके जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट और कॉम्बिनेशन ग्राफ भी बन सकता है। इनके बेसिस पे कुछ एक ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ नहीं दी होगी, पहले वो इन्फॉर्मेशन ढूंढो, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर करो, ऐसा हो जाता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका जो आ जाता है नंबर सीक्वेंस सीरीज सेट थ्योरी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आ जाता है, क्यूब्स आ जाते हैं, क्यूबॉइड्स आ जाते हैं, इनके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर ये वाला है तो वो भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि इनका एक बार आप टॉपिक सीख सकते हो। ये टॉपिक खत्म करने में आपको हार्डली 45 या 1 आवर लगेगा। इनका कोई भी एक टॉपिक आप उठाओगे, 1 घंटे के अंदर अंदर वो टॉपिक खत्म है। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही होगी, ठीक है। जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हार्डली 1 आवर 2 आवर का टॉपिक है, उसके बाद आपका बस प्रैक्टिस चलेगा। ऐसे अरेंजमेंट भी एक पार्ट होता है। अरेंजमेंट के अंदर जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसे वाले लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल वाले सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और इन सबका मिक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस दिन और किस समय एग्जाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आएगा। उसके बाद अगर आपका क्वांट का सिलेबस देखें तो मैंने कुछ इन पार्ट्स में बांटा है कि अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है और मॉडर्न मैथ्स है। अब अर्थमेटिक के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे चैप्टर्स इसी में इंक्लूडेड है, जैसे कि एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इम्पीडेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेजेस, टाइम्स पे डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो पोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स अर्थमेटिक के हो गए। उसके बाद अलजेब्रा के अगर आप देखेंगे तो ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, लॉग्स, मॉड्यूल्स, मैक्सिमम, मिनिमा, सीक्वेंस सीरीज। नंबर सिस्टम के अंदर बेस सिस्टम, डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, ये बहुत सारा दिख रहा है, पर मैंने बहुत ईजी तरीके से कर दिया है, पर है बहुत सारा। इसको कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पर। अगर आप क्वांट का सिलेबस देखेंगे, एनालिसिस आपको मैं चलो यहाँ पे एनालिसिस दे देता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। स्लॉट 1 2 3 में नंबर सिस्टम को अगर आप करके जा रहे हो तो किस्मत है भाई, एक भी आ सकता है, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्या मुझे अपनी तैयारी नंबर सिस्टम स्टार्ट करनी चाहिए? कभी भी नहीं। आप नंबर सिस्टम को स्टार्टिंग में मत करिए, बहुत ज्यादा टाइम लेगा भाई, दिमाग खराब कर देगा। 1.5 2 महीने कहाँ चले जाएंगे, कुछ आइडिया भी नहीं लगेगा, क्योंकि है भी बहुत बड़ा। आप हमेशा स्टार्ट करिए या तो अलजेब्रा से या तो अर्थमेटिक से। आपने बचपन से वैसे भी अर्थमेटिक पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर 10th तक की अर्थमेटिक का लेवल आता है, तो अर्थमेटिक से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए इसकी वेटेज देखिए कितनी है। मुश्किल से 22 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन, मतलब कि आप मान के चलिए रफली 40 to 45% पेपर जो है वो अर्थमेटिक सेक्शन से आ रहा है उठ के, और 45% पेपर यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना 45% पेपर वो कवर करिए, बाकी का छोड़िए, बाकी का बाद में करिएगा। तो पहले ये कर लीजिए, फिर अलजेब्रा कर लीजिए, उसके बाद इन तीनों में से जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये वाली चीज एनमैट में नहीं आती है। नंबर सिस्टम एनमैट में आ जाता है, बट कैट में इतना नहीं पूछा जाता। तो आपका वो भी होगा कि आप कौन से एग्जाम को ज्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम्स भी बहुत सारे हैं, सिर्फ कैट ही नहीं होता, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल पे जरूर आएगी, ठीक है। एंड साथ साथ इंडिया की ओनली एंड फर्स्ट MBA 1-to-1 कोचिंग, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं learnfrom.com, वहां से आपको मिल जाएगी 1-to-1 कोचिंग। साथ साथ हमारा चैनल है व्हाट्सएप का, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स वहां पे भी आपको मिलती रहती है साथ ही साथ। एंड अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, फ्री में प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे 5 मॉक्स हर रोज लाइव होते हैं, फ्रेश न्यू मॉक्स आते हैं, वो आप जरूर से दे सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके learnfrom.com। साथ साथ अगर आपको फ्री रिसोर्सेज, मतलब कि अगर आपको कैट का पेपर चाहिए या ये पूरी सिलेबस की जो PDF है ये चाहिए, भाई मैं बार बार कहाँ कहाँ क्या लिखूंगा, ये सिलेबस पूरा का पूरा चाहिए, तो आपको सिर्फ इस नंबर पे लिखना है कैट सिलेबस, एक मैसेज भेजना है और आपको कैट का सिलेबस मिल जाएगा। कैट का ब्लूप्रिंट, कैट का स्टडी प्लान, कैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको डेमो सेशन बुक करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और एक डेमो सेशन बुक कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल। अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप हमें कर ही सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।